हम सब ये जुमला रोज सुनते हैं कि दुनिया फानी है, मगर सवाल ये है, क्या हमने कभी संजीदगी से सोचा कि इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में साफ फरमाते हैं, यानी ये दुनिया धोखे का समान है। अब धोखा किस चीज़ का? धोखा ये कि हम समझते हैं कि यही सब कुछ है, हालांकि हकीकत ये है कि हम यहाँ मेहमान हैं, बस चंद दिन का सफ़र है। आप जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें। कल हम बच्चे थे, आज जवान हैं, कल को बूढ़े हो जाएंगे और फिर मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ना ये जिस्म हमारा है, ना ये माल, ना ये शोहरत, सब कुछ हमें छोड़कर जाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यानी दुनिया खेल तमाशा ज़ेब ज़ीनत, एक दूसरे पर फ़ख्र और माल और औलाद की कसरत का नाम है। लेकिन अफसोस, हमने इन खेल तमाशों को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। सुबह से शाम तक दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और ये भूल चुके हैं कि असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होगी। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है जहां अल्लाह हमें आजमा रहा है, माल से, औलाद से, सेहत से, तकलीफ से। और शैतान का सबसे बड़ा वार यही है कि हमें आखिरत को भुला दें। जरा सोचिए, अगर आपका एक कमरा किराए पर हो और आपको मालूम हो कि सिर्फ 7 दिन रहना है, तो क्या आप लाखों रुपए लगाकर इस कमरे को सजा देंगे? नहीं ना। तो फिर इस दुनिया में हम क्यों ऐसे लगे हुए हैं जैसे हमेशा ही रहना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दुनिया में ऐसे हूँ जैसे एक मुसाफिर जो किसी दरख्त के साए में थोड़ी देर आराम करे और फिर अपनी राह पर चल दे। ये है एक मुसलमान की सोच। आर्जी जगह, आर्जी आसाइशें, और असल तो वो है जो हमेशा रहेगा। इसलिए अपने दिल को याद दिलाएं, बैंक बैलेंस, जायदाद, गाड़ियां सब यहीं रह जाएंगे। कब्र में सिर्फ हमारे अमाल ही साथ जाएंगे। अल्लाह हमें दुनिया के धोखे से बचाए, आखिरत की तैयारी की तौफीक दे और हमें इन लोगों में शामिल करे जो असल घर यानी जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं। आमीन।